नमस्कार मित्रों, हम फिलहाल जनपद के हैंडलूम हाट में हैं। हैंडलूम हाट में वस्त्र मंत्रालय और अम्बपाली की ओर से कारीगरी फेयर 2025 का आगाज़ हो चुका है। 4 फरवरी तक यह चलेगा। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सैकड़ों स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं। फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनपद में चल रहे इस कारीगरी फेयर 2025 में दरअसल है क्या। आपको दिखाते हैं कि दरअसल यहां पर किस किस तरीके की चीज़ें बिक्री के लिए और प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस स्टॉल से और हम पूछेंगे कि दरअसल क्या माहौल है, कैसा रिस्पॉन्स है। हमारे साथ देखिए सोहेल भाई हैं। सोहेल भाई का स्वागत है जनता की आवाज़ पर। ये जम्मू कश्मीर से आए हैं। दरअसल धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से आए हैं। दिल्ली में जनपद में यहाँ पर MSME फेयर में पहुँचे हुए हैं। आप ये सबसे पहले बताएं कि दरअसल आपके पास जो कपड़े के आइटम है जी, कौन कौन से खास आइटम हैं? जी हमारे पास कश्मीरी शॉल्स के आइटम्स हैं। कश्मीरी शॉल्स है, फेरन्स है, सूट्स है, कश्मीरी के साड़ीज़ है, कश्मीरी साड़ीज़ है, शॉल्स वगैरह है। सब तरह के आइटम मिलेंगे हमारे पास। हम यहाँ पे ये समारोह लगा है MSME का, कारीगरी का समारोह लगा है। ये 27 तारीख से स्टार्ट है, 4 तारीख तक चलेगा। तो हम यहाँ पे आए हैं। आपने शॉल की बात की सोहेल भाई। दरअसल हम ये पूछना चाहेंगे, पश्मीना का बहुत नाम आता है। हाँ, पश्मीना आप भी रखते हैं? जी, पश्मीना भी। सबसे महंगा कितने का है आपके पास? सबसे महंगा है हमारे पास 1,50,000 का मतलब जामा आता है। 1.5 लाख जामा वाला। हाँ जी, वो भी है हमारे पास। हमारे पास सेमी पश्मीना के शॉल्स भी है, प्योर पश्मीना के शॉल भी है। जैसा कस्टमर मांगता है वैसा मिलेगा। हाँ जी। अभी रिस्पांस कैसा है? चूंकि 29 तारीख है, अभी तो शुरू ही हुआ है। हाँ, अभी तो शुरू ही हुआ, 2 दिन से स्टार्ट हो रहा है। अभी तीसरा दिन है आज। तो अच्छा रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स अच्छा आता है। यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, लिमिटेड कस्टमर्स आते हैं, बट लेने के लिए आते हैं। देखिए ज़्यादा फॉरेनर्स भी आते हैं, मतलब अपनी यहाँ दिल्ली स्टेट्स के भी आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं। ज़्यादा फॉरेनर्स का काम होता है यहाँ जी। जैसा कि आप सोहेल भाई को सुन रहे थे, और भी कुछ स्टॉल पर हम लिए चलते हैं आपको। मित्रों ये देखिए, दरअसल ये जो कुछ भी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी दरअसल पूरी दुनिया में मशहूर है और ये दरअसल ओम क्रिएशन है। और हमारे साथ हैं अंशु झा। अंशु भाई यूँ तो मधुबनी के रहने वाले हैं। अलग बात है कि इनकी दुकान दरअसल बिहार के ठीक बगल में झारखंड में है। हम अंशु भाई से दरअसल थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे कि जो मिथिला पेंटिंग होती है, जो आदमी नहीं जानता, एकदम समझाइए कि दरअसल इसमें क्या खासियत होती है। मिथिला पेंटिंग को तो पहले मधुबनी पेंटिंग हम अब कहते हैं हम लोग जी। लेकिन ये पूरा फ्री हैंड वर्क बनता है। इसका ना पेंसिल ना पेन कुछ यूज नहीं होता है। नेचुरल कलर का इस्तेमाल, फ्री हैंड वर्क होता है। कलर भी नेचुरल होता है। जी बिल्कुल, जो फूल पत्ती से ही बनाया जाता है। बिल्कुल। और ये पहले तो बैम्बू स्टिक से बनता था, अब नीब से बनता है। और ये डिप करके बनता है और सारा फ्री हैंड वर्क बनता है। जैसे हम लोग भगवान का भी बनाते हैं, राम सीता। अच्छा, हम लोग मिथिलांचल से राम सीता का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बनाने? नहीं, हम लोग वहाँ के हैं तो वहाँ के कल्चर ज़्यादातर बनाते हैं। संस्कृति है इसलिए। हाँ। अभी कैसा रिस्पॉन्स है 2-3 दिनों में? अभी शुरू हुए हैं लोग आने जाने? थोड़ा बहुत, अभी थोड़े बहुत। चलिए देखिए, आपके पास सबसे महंगी पेंटिंग कितने की है जो यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद है? 35,000 तक। उसको दिखा पाएंगे आप? देखिए हम इनसे कोशिश करते हैं। ये अंशु भाई हैं, दरअसल दिखा रहे हैं। ये एक बिहारी पत्रकार को बिहारी भाई दिखा रहे हैं और ये हम कोशिश करेंगे ये दिखाएं। दरअसल ये तो लाखों में पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इनके पास जो मौजूद जो पेंटिंग है, ये देखिए ये निकाल रहे हैं अंशु भाई। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं और ये दिखाएं। जैसा कि जब तक ये निकाल रहे हैं, ये काफ़ी दरअसल कारीगरी कहिए या फिर कला की बारीकियां इन तमाम सारी चीज़ों में दिखाई देती हैं। और पेंटिंग के इस अथाह दरअसल भीड़ में कई सारी पेंटिंग्स हैं और ये दिखा रहे हैं। सिद्ध लक्ष्मी का है। देखिए ये सिद्ध लक्ष्मी की ये दरअसल ये पेंटिंग है। ये देखिए इसकी क्या खासियत है अंशु भाई? ये तांत्रिक रूप में बना हुआ है। मधुबनी में 4 प्रकार का पेंटिंग बनता है। 4 प्रकार के। गोदना हो जाता है, मिथिला हो जाता है, लाइन पेंटिंग बनता है और एक तांत्रिक, जो 10 महाविद्या ही बनते हैं। 10 महाविद्याओं की कहानी दरअसल इसमें। तो इसमें क्या तांत्रिक पेंटिंग की क्या खासियत होती है? उसमें 10 महाविद्या ही बनते हैं। 10 जो तांत्रिक उनका जैसे 9 रूप होते हैं, 10 रूप होते हैं। जी। ऐसा ही बनते हैं। तो देखिए ये दरअसल जैसा बता रहे थे कि जो 10 विद्याएं हैं, ये जो है सिद्ध लक्ष्मी बनाया गया है। सिद्ध लक्ष्मी है ये सिद्ध लक्ष्मी की है। और इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल MSME फेयर 2025 में।
देखिए ओम क्रिएशन का एक दूसरा स्टॉल भी है और यहाँ पर हमारे साथ कामिनी जी हैं। कामिनी सिन्हा इनका नाम है। यूं तो रहने वाली बिहार के पटना सिटी की हैं, पटना की। फिलहाल दरअसल इनका ससुराल रांची में है, तो रांची में दरअसल इनका अपना कारोबार है। और ये जो ट्राइबल आर्ट दरअसल है, जो खास तौर पे जिसको कि 2020 के आसपास में सोहराई को जीआई टैग भी मिला था। और ये देखिए, ये कामिनी जी सबसे पहले दिखा रही हैं, ये सोहराई आर्ट है और ये दरअसल आदिवासियों के बीच में काफ़ी मशहूर है। हम कामिनी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सोहराई आर्ट की खासियत है क्या। जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग बिहार का फोक आर्ट हुआ, इस तरह झारखंड का भी सोहराई एक पहचान बन गया। झारखंड का पहचान सोहराई आर्ट से भी हो रहा है, सोहराई का पहचान झारखंड से हो रहा है। ये पहले जो होता था, यहाँ हजारीबाग का मूल है ये। वो नेचुरल कलर जो होता है, 4 प्रकार की मिट्टी होती है, काली, पीली, उजली, जो भी मिट्टी है उसका रेड जो गेरुआ कलर, उसी मिट्टी का इससे 4 कलर से ही बनता है खास करके। और वो बनता था पहाड़ कंदराओं में और दीवालों पे बनता था। जैसे कि सोहराई जो हो गया, वो दिवाली के दूसरे दिन सोहराई फेस्टिवल होता है ट्राइबल का, उससे वहाँ से रिलेटेड होके बनता है। तो हम लोग उसको मार्केट में जो जीआई टैग मिल चुका है, तो हर फील्ड में उसको लाना चाह रहे थे। टाई उसका बन गया, साड़ी है, अभी हमने ट्रे भी बनाया सोहराई आर्ट से। देखिए ये ट्रे भी बना हुआ है, ये साड़ी आपने देख ही लिया। और इसके अलावा देखिए ये टी कोस्टर है, कई सारी चीजें हैं। ये टी कोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये इन्वेलप है जिसको ये सोहराई पेंटिंग, ये देखिए सोहराई पेंटिंग से जुड़ा हुआ ये एनवेलप। एक जरा खोल के दिखाइए, ये देखिए, ये बहुत ही शानदार दरअसल, जैसा कि इन्होंने बताया कामिनी जी ने, कि 4 प्रकार की जो मिट्टी है और नेचुरल दरअसल इस तरीके से बनता है। हम कामिनी जी ये जानना चाहेंगे कि अभी झारखंड में दरअसल, हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार है वहाँ पे, दरअसल वहाँ की जो राज्य सरकार है इस कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है। जितना हम लोग चाह रहे हैं वैसा कुछ तो नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से जो एमएसपी डिपार्टमेंट है उसके फेयर में आई हैं, तो और मैं वहाँ से स्टेट अवार्ड हूँ। मेरे पास बहुत सारी महिलाओं का जो ग्रुप है, लेकिन कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? हमारे पास 20 महिलाएं हैं, जो हम लोग अपने से काम कर रहे हैं। पीएमजीपी लोन है, लोन से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट और इसको प्रमोट करे। चलिए हम भी दुआ करेंगे कि दरअसल कामिनी जी की दरअसल ये और इस तरीके से बढ़े। ये देखिए, ये अरुण इंटरप्राइजेज के पास हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम सीधे आते हैं और ये पूछते हैं। कनिका दरअसल इस स्टॉल की हैं प्रमुख, और ये दरअसल ये सिल्क मार्क से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ की हैं। और यहाँ पर तसर के अलावा कांथा वर्क से जुड़ी हुई कई सारे कपड़ों के आइटम हैं। आप ये बताइए कनिका, सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ की जो आइटम्स हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं अपने पास? अभी हम मेरे पास तसर में है। तसर में ये है, ये तसर की साड़ियाँ हैं। हाँ। दरअसल ये इन साड़ियों की खासियत क्या होती है तसर की? ये सिल्क से बना होता है, सिल्क से, प्योर सिल्क होता है। प्योर सिल्क होता है हमारे पास ये। और फिर इसको हम बनवाते हैं अलग अलग कलर से। फिर उसके बाद हमारे पास एक साड़ी 15 दिनों में बनती है हमारी एक साड़ी। हाँ, तो आपके साथ बहुत सारे आर्टिजन्स भी जुड़े हुए हैं? हम एनजीओ चलाते हैं, हमारे एनजीओ से बनाते हैं। कितनी महिलाएं और पुरुष आपके साथ लगे हुए हैं? महिलाएं लगी है, केवल महिलाएं, महिलाओं का ग्रुप। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? 50 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि इसकी दरअसल खासियत क्या होती है? 15 दिन तो लगते हैं, इसमें जो कलर वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो नेचुरल कलर ही होते हैं। हाँ, नेचुरल। हाँ, और इसमें हैंड ब्लॉक होता है। अच्छा, हैंड ब्लॉक। हाँ, वीविंग्स होती है, इसलिए। ये जो सबसे जो सस्ती साड़ी होगी वो कितने की होगी, और सबसे महंगी? सबसे सस्ती तो होगी हमारे पास 3500 और कॉस्टली होगी हमारे पास 11,000। मतलब 3500 से लेके 11,000 के बीच की दरअसल ये साड़ियाँ हैं। और ये देखिए, आप कनिका को सुन रहे थे, दरअसल ये एक तरीके से एक नया बदलाव है जो कि इस भारत में देखने को मिल रहा है, जब लोग दूसरों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। आएंगे ना, ये हमारे साथ न्यू एज सर्विसेज के दरअसल स्टॉल पर हम हैं फिलहाल। हमारे साथ अनुष्का हैं। अनुष्का दरअसल यहाँ पर अपना स्टॉल चला रही हैं इंडी खोज के नाम से। दरअसल अनुष्का, ये आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे जनता की आवाज़ पर। यहाँ पर किस किस तरीके के आइटम आप सेल कर रही हैं? इंडी खोज जो ब्रांड है उसका विजन है कि हर स्टेट का जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, जैसे राजस्थान से हो गया हैंड ब्लॉक प्रिंट, आंध्र प्रदेश से हो गया कलमकारी, तेलंगाना से इक्कत, ऐसे हर एक स्टेट का जो ट्रेडिशनल प्रिंट है वो लेके हम वेस्टर्न वेयर बनाना चाहते हैं। तो ताकि ये रीज़न इसका ये है ताकि लोग जो आजकल की नई जनरेशन है उनको भी इस फैब्रिक्स के बारे में पता चले। वो कैसे पता चलेगा? तो चीज़ों को मॉडर्न उसमें उनका जो गैप है उनको कैसे हम मीट करें, आप ले आना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये दरअसल आप जैसे वो सूट
के जैसे कपड़े हैं या फिर कुर्ती वगैरह हैं, साड़ियाँ हैं, मतलब किस किस तरीके का आइटम है आपके पास? तो हमारे पास अभी शर्ट से हमने शुरुआत करी है। अच्छा, अब शर्ट धीरे से आपने शुरुआत की है। शर्ट से। अच्छा, आपके जो आइटम्स हैं हाँ वो हमको ये बताइए कि सबसे सस्ता अच्छा और सबसे महंगा कौन कौन सा है? अच्छा, ये है हैंड ब्लॉक प्रिंट ये हैंड ब्लॉक राजस्थान प्रिंट का। ये राजस्थान का ये शर्ट है। हाँ, ये 900 रुपीज़ का है। 900। हाँ जी, ये अच्छा। सबसे सस्ता है जी। सबसे महंगा जो है वो है ये आप देख सकते हैं ये वाला हम आते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वाला, ये क्या है? ये भी शर्ट ही है एक तरीके से गर्ल्स? हाँ, ये क्रॉप शर्ट है। अच्छा, ये क्रॉप शर्ट है। और इसकी ये क्या कीमत है? 2400 रुपीज़ का है, क्योंकि ये 24। हैंडलूम कॉटन है और ये उड़ीसा का संबलपुरी जो संबलपुरी। होता है। तो ये आप देखेंगे, ये जो टेक्निक है इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले वो ब्लैक डाई होता है, फिर अच्छा 2-3 बार करने पड़ते हैं डाई हाँ, इसको? जितने आप कलर्स देख रहे हो उतनी बार डाई होता है। अच्छा, मतलब जितने कलर रहेंगे इसमें उतनी बार डाई उतनी करना बार डाई होता पड़ेगा? है, और जो ये हैंडलूम मशीन आप देख रहे हैं उसमें बनता है। अच्छा, ये वाला हैंडलूम मशीन ये आप ही का है? ये देखिए, हम इस मशीन को भी दरअसल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेडिशनल मशीन है और यहाँ पर इसके सहारे दरअसल ये बनाने की दरअसल ये कोशिश की जा रही है। तो हमने जैसा कि अनुष्का से ये पूछने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि ये जो चीज़ें, आप ये बताइए एक और चीज़ कि अभी दरअसल जो करंट जो गवर्नमेंट है, मोदी हाँ गवर्नमेंट, जी। ये कैसे दरअसल MSME को या फिर आप जैसे जो आर्टिजन्स हैं ये प्रमोट कर रही है या क्या कुछ होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर आपको फंड्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट में आपको फंड्स एलोकेट हो जाते हैं। आपको मिला है? मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, पर आगे एक्सपैंड करने के लिए मैं ज़रूर उनकी हेल्प लेना चाहूँगी। बाकी एग्जीबिशंस का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं ये एग्जीबिशंस। तो MSME के थ्रू हमें ये काफ़ी अच्छे, मतलब ऑल ओवर इंडिया हमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। देखिए, आप ये अनुष्का को सुन रहे थे, ये हमारे साथ माधुरी हैं। माधुरी दिल्ली की रहने वाली हैं। हाँ जी। और हम इनसे पूछते हैं, ये दरअसल ये जो फेयर लगा हुआ है MSME फेयर, ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्योंकि इतना कलरफुल है और अभी दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, तो हमें जो भी बाहर दिखता है ना वो बहुत ऐसे डल ब्राउन ब्लैक ग्रे ऐसे ही दिखता है। बट यहाँ पे अंदर आते ही सब कुछ बहुत कलरफुल है, तो मुझे वही चीज़, मतलब कलर थेरेपी, वही देखने में बहुत मजा बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। हाँ, उससे ही मूड अच्छा हो जाता है इतने सारे कलर्स देख के आसपास। आपने कुछ खरीदारी की या कुछ मन बनाया खरीदने का? अभी जस्ट मैं आई थी, तो अभी मैं मतलब यहीं से खरीदूंगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड का है अच्छा बिजनेस और मैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, आप ये माधुरी को सुन रहे थे। दरअसल इस तरीके के तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये दरअसल कई सारे स्टॉल्स वो कपड़े के हैं। कपड़ों के अलावा दरअसल यहाँ पर वो साड़ियाँ हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये दिख रही हैं। मेरे साथ ओम अग्रवाल हैं, श्री ओम टेक्सटाइल दरअसल ये चलाते हैं। ओम जी, आप ये बताइए कि आपके पास ये कौन कौन से आइटम है यहाँ पे बिक्री के लिए? मेरे पास फुलकारी और कांथा वर्क का हैंड वर्क आइटम है। कांथा वर्क वाला? हाँ जी, सूट साड़ी दुपट्टा। सूट साड़ी दुपट्टा। साड़ी सबसे महंगी कितने की है आपके पास? 3500 रुपये की। 3500 की। सूट? सूट 2500 का। 2500 का। और दुपट्टा सबसे महंगा? 2200 रुपये का है। और सबसे सस्ता? 500 रुपये का। 500 रुपये का। दरअसल आपके आइटम की खासियत क्या है ओम? ये पूरा हैंड वर्क रहता है, जैसे आप देख सकते हो। ये दुपट्टा है या साड़ी है? ये साड़ी है। ये देखिए, ये साड़ी किस वर्क का ये साड़ी है? ये चंदेरी कॉटन का साड़ी है। ये देखिए, चंदेरी कॉटन है। चंदेरी को अगर स्त्री फिल्म के जरिए अगर जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। दरअसल बनारस के बाद चंदेरी की जो साड़ियां हैं वो काफ़ी मशहूर होती हैं और ये कॉटन पर ये वर्क किया हुआ है पूरी तरीके से। ये इसका क्या प्राइस है दोस्त? ये 1800 रुपये की है साड़ी। ये 1800 रुपये की है। पूरा हैंड वर्क है। पूरा हैंड वर्क है। हाँ जी। इसको कैसे बनवाते हैं आप लोग? ये लेडीज बनाती है। लेडीज बनाती है। कितने लोगों का ग्रुप है आपके साथ? 150 लोगों का। 150 लोगों? 150 लेडीज है। तो कहाँ पे, दिल्ली में ही है या कहीं और? नहीं, मेरे होम टाउन पे है। होम टाउन कौन सा आपका? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से। तो दरअसल ये ओम को आप ये दरअसल ये जो सूट है इसका प्राइस क्या है, जो ये कथई वाला है? ये वाला? हाँ, ये 800 रुपये का है। ये 800 रुपये का है। तो मित्रों, इनको पास मतलब आपको दरअसल सस्ती दरअसल आइटम्स भी मिल जाएंगे, चाहे वो सूट हैं, साड़ी हैं या फिर दुपट्टा हैं, और दरअसल महंगे भी आपको मिल सकते हैं ओम के स्टॉल पे। ये देखिए, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर ये कारीगरी में पहुँचे हुए हैं और ये 27 जनवरी से ये लगा हुआ ये फेयर है। और ये जो फेयर है हैंडलूम हाट जो दिल्ली का है, ये हैंडलूम हाट को आप ये देख रहे हैं, ये
हैंडलूम हाट में ये दरअसल ये लगा हुआ ये फेयर है। यहाँ पर गीत संगीत के कार्यक्रम भी चल रहे हैं और यहाँ पर करीब करीब 100 से अधिक स्टॉल वाले पहुँचे हुए हैं और ये यहाँ पे सिल्क के आइटम हैं, दरअसल खादी के आइटम हैं, कई सारी दरअसल खाने पीने की सामग्री है, पाचक है, हनी है, मधुबनी पेंटिंग्स हैं और भी कई सारे स्टॉल हैं जहाँ पर आपको स्टीम आमला, नींबू चटनी, राजस्थान के कुछ अलग अलग चीज़ें और फिर हैंडलूम से जुड़ी हुई, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मित्रों। ये देखिए, ये हम एक स्टॉल पर आए हैं और ये स्टॉल का नाम यूँ तो दीप्ति है और ये राजस्थान की जो कठपुतलियाँ होती हैं, दरअसल ये प्राचीन काल से जानी जाती हैं। तो ये कठपुतली का ये स्टॉल है और ये रमेश जी इसको दरअसल ये चला रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं, कठपुतली कितने की बेच रहे हैं आप? सब 200 रुपये। 200? ये 200 रुपए की कोई भी ले लीजिए। हाँ जी, हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं, खुद सीते हैं भी है, खुद पेंट भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, लकड़ी है होती है मैंगो वुड की, आम इसकी होती है। अच्छा, पेंट भी करते हैं। ये बताइए कि अपने से सब कर लेते हैं? हाँ जी, ये घोड़े हाथी पूरा खुद बनाते हैं, फैमिली वाला। ये घोड़े और हाथी पर भी जरा ये दिखाइए कठपुतली अपने से, एक कठपुतली कोई भी उठा के थोड़ा सा हमको दिखाइए। ये देखिए रमेश जी दरअसल दिखा रहे हैं, ये देखिए ये दरअसल कठपुतली है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और ये इस तरीके से दरअसल ये कठपुतलियों का जो संसार है वो बहुत ही शानदार माना जाता है। राजस्थान की सभ्यता संस्कृति का ये परिचायक है और रमेश जी आपको ये दिखा रहे हैं। ये कितने की है भाई? 300 रुपये की है। देखिए ये 300 रुपये की दरअसल ये कठपुतलियाँ हैं, घोड़े हाथी हैं, ऊँट हैं। तो आप अगर आप यहाँ पर जब कभी भी अगर आएँ तो ज़रूर इस स्टॉल को भी आप विज़िट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि राजस्थान की दरअसल ये जो कठपुतलियों का जो संसार है वो दरअसल है कैसा और क्या कुछ खासियत है इन कठपुतलियों की। माटी कहे कुम्हार से आपने अगर सुना होगा तो दरअसल मिट्टी अब भी है, कुम्हार रहें न रहें, चाहे मिट्टी के चाक न रहें, लेकिन अब उसका रूप दरअसल ये इलेक्ट्रिक चाक ने ले लिया है। हम जिस स्टॉल पर हैं ये स्टॉल ममता का है। ममता दिल्ली के उत्तम नगर से आती हैं और इनसे हम पूछते हैं, ममता जी दरअसल आप लोग मिट्टी कहाँ से ले आते हैं बनाने के लिए? हरियाणा से आती है। हरियाणा से आती है। कैसे मिट्टी का रेट वगैरह है, कुछ बताएंगे? रेट सर 8000 ट्रॉली। 8000 की एक ट्रॉली आती है हरियाणा से दिल्ली में। हाँ जी। और उससे आप बनाते? कौन कौन लोग आपके साथ लगे हुए काम में? सर मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं और मेरे ससुर है। सब लोग इसी में लगे हुए हैं। सबसे सस्ता आइटम कौन सा है आपके स्टॉल पे? सस्ता आइटम जरा दिखाइए। देखिए दिया सबसे सस्ता है। और सबसे महंगा आइटम कौन सा है आपका? सबसे महंगा आइटम ये देखिए सबसे महंगा दरअसल ये हमको दिखा रही है। कढ़ाई। दरअसल ममता जी ये कढ़ाई है और ये कितने का है? ये 1200 रुपये। ये 1200 रुपये। अभी कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तो आज तीसरा दिन है, 27 तारीख से शुरू हुआ है, 29 तारीख है। रिस्पॉन्स कैसा है ममता जी यहाँ पे? सर यहाँ पे लोग आ रहे हैं अभी? लोग बहुत कम आ रहे हैं सर। अच्छा, अभी आएंगे धीरे धीरे। हाँ जी। अभी देखिए ये ममता को सुन रहे थे, मिट्टी को अपनाएं और प्रदूषण कचरे से मुक्ति पाएं। दरअसल ये ममता जी को आप हमको दिखा रहे थे। ये ससुर है। ये ससुर हैं आपके। देखिए ये ससुर जी हैं और मोदी जी भी दरअसल इनके स्टॉल पर मोदी जी मिले थे इनसे। हाँ जी, मोदी जी ने अवार्ड दिया हुआ है ससुर अच्छा, को। अवार्ड भी दिया? क्या नाम है आपके ससुर का? कांति प्रसाद। कांति प्रसाद। श्री कांति प्रसाद को दरअसल मोदी जी ने अवार्ड भी दिया हुआ है। ममता जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास दरअसल यहाँ पर बहुत सारे विदेशी भी आके खरीदते हैं सामान? हाँ जी सर, बहुत से बाहर से भी आते हैं सर, दिल्ली से भी आते हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है सर यहाँ पे। बढ़िया ले जाते हैं हाँ सब जी। सामान आपकी, मतलब बनाए हुए जो मिट्टी के सामान हाँ है जी, पसंद सब आ रहे हैं लोगों को? पसंद आ रहे हैं सर। ठीक है मित्रों, दरअसल खुशबू की दुनिया आपको अपनी ओर खींचती है। यहाँ पर हर्षा क्राफ्ट्स के स्टॉल पर हैं हम MSME फेयर 2025 में और ये आप हर्षा को देख रहे हैं। और हर्षा के साथ साथ ये दरअसल जो यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो परफ्यूम की जो शीशियाँ हैं आप इसको देख रहे होंगे, छोटी बड़ी तमाम सारी। हम दरअसल ये हर्षा से मिलते हैं और पूछते हैं इनसे कुछ और जानकारी। आपका हमारे YouTube चैनल जनता की आवाज़ पर स्वागत है। ये आप हैं कहाँ से? जी मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज, सिटी ऑफ परफ्यूम, जैसा कि आप जानते हैं। परफ्यूम बहुत दरअसल प्राचीन काल से ही बहुत फेमस है। जी बिल्कुल, प्राचीन काल से। आप ये बताइए कि दरअसल आपके पास जो इत्र हैं इनकी क्या खासियत है जो मार्केट में नहीं होते हैं? इत्र की खासियत ये होती है कि इत्र जैसे कि 5000 साल पुराने पहले, जैसे आप मुझे बता रहे हैं, तो राजा महाराजा लोग इत्र लगाया करते थे। और इत्र जो चीज़ होती है वो नेचुरल एसेंस जो एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, जैसे हमारे कन्नौज में डेग होती है, उसमें इत्र को भक्के के द्वारा निकाला जाता है।
तो वो इत्र ऑयल के बेस में नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है। जैसे मार्केट में आज के टाइम में डियोज हैं, स्प्रे हैं, वो सब तो आपके यहाँ केमिकल्स से बनते आपके हैं। जो मतलब इत्र हैं इस स्टॉल पे, ये तमाम सारे उसी विधि से बनाए गए हैं, नेचुरल? जी जी, नेचुरल विधि से यहाँ पे बनाए हुए हैं इत्र हैं। और जैसे कन्नौज की खासियत खस, मिट्टी, गुलाब, जैस्मिन, ये नेचुरल फॉर्म्स में इत्र निकाले गए हैं। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इस काम में? मेरे साथ कम से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं और महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। सब महिलाएं हैं आप? जी। आप रहने वाली कन्नौज की ही हैं? जी। ये बताइए कि आपके स्टॉल पे सबसे सस्ता दरअसल जी। जो लोग आए यहाँ पर, चूंकि हम जनपद के इस बाजार में हैं, और सबसे महंगा कितने कितने का इत्र है? जी, सबसे सस्ता और महंगा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी शॉप पे जो भी आए वो कुछ ना कुछ परफ्यूम का आइटम लेके जाए। तो 50 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया है पॉकेट परफ्यूम स्टूडेंट्स के लिए। वो कौन सा है 50 रुपीज़ वाला? ऐसे 50 रुपीज़ ये दरअसल ये दिखा रही हैं 50 रुपीज़ वाले ये हैं। ऐसे ये पॉकेट परफ्यूम है, 200 रुपये। ये पॉकेट परफ्यूम है दरअसल। ये 50 रुपए से ये शुरू हो रहा है। 250। ये देखिए 250 का है ये भी। और ये बताइए कि सबसे जो महंगा है आपके पास जी, वो कौन सा है? सबसे महंगा परफ्यूम कम से कम 2000 रुपये का है। वो कौन सा है? 100 ml परफ्यूम आता है, वो ये बॉटल्स है। अच्छा, ये 2000 वाले हैं जी, 2000। ये है, ये इत्र की शीशियाँ हैं जो 2,500 की हैं। जी जी। ये देखिए दरअसल कई सारी ये खूबसूरत, और दरअसल एक शब्द का इस्तेमाल करें जब अगर खुशबू की बात है, बहुत ही सेक्सी लग रही हैं ये शीशियाँ। दरअसल यूँ तो भारत इत्र के मामले में शुरू से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। उसके अलावा भारत के बाद अगर किसी देश की बात करें तो फ्रांस का नाम आता है। तो लेकिन जिस तरीके से ये भारत में और भारत के उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये हर्षा के देखरेख में 100 महिलाओं का समूह जिस तरीके से इन तमाम सारे अतर को तैयार कर रहा है, ये एक उम्मीद बंधाने वाली है कि आने वाले समय में कन्नौज का दरअसल ये जो परफ्यूम है, कन्नौज के जो इत्र हैं, अतर हैं, वो और भी इसी तरीके से लोगों के बीच जाने का काम करेंगे और भारत की दरअसल खुशबू को पूरी दुनिया की फिजाओं में दरअसल बिखराएंगे और लोगों के बीच ले जाएंगे। मित्रों, जैसा कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कि यहाँ पर दरअसल जो कारीगरी जो फेयर लगा हुआ है, 27 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था शाम में, और ये 4 फरवरी तक चलेगा। आज 29 तारीख की शाम जनता यहाँ पर पहुँची हैंडलूम हाट में। हैंडलूम हाट दिल्ली के हृदय स्थल जनपद के पास में है, और ये जो आयोजन है ये सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। इस दरअसल पूरे कारीगरी जो ये फेयर है, इसको दरअसल अम्बपाली की ओर से लगाया गया है। अम्बपाली की जो प्रमुख हैं वो अर्चना जी हैं। अर्चना जी यूँ तो चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, रांची हो या फिर दक्षिण भारत के कोई राज्य, तमाम सारी जगहों पर जा कर के अम्बपाली हस्तकला जो समिति है वो इस प्रकार के आयोजन करती है, आर्टिजन्स को जुटाती है, उनको एक मंच देती है कि उनके जो बनाए हुए उत्पाद हैं वो पूरी देश में, पूरी दुनिया के लोगों के बीच जाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में लगे इस कारीगरी हाट में आकर के कुछ खरीदारी करें और देश के अलग अलग आर्टिजन्स के बनाए हुए जो उत्पाद हैं उनकी जो बारीकियां हैं उनसे आप रूबरू होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ये बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है नई दिल्ली में हैंडलूम, जहां पर कि लगा हुआ है कारीगरी। मित्रों, आपसे अनुरोध इस बात का कि आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये जो वीडियो रिपोर्ट है वो लगी कैसी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। नमस्कार।